हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, ये हम नहीं लेंगे और ये हम रख लेंगे। वी हैव द टावर, King of Wands, Queen of Swords, Ten of Pentacles। टावर को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बहुत सारे आ गए। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स। हमारे पास है जस्टिस, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रांगली हैं। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, टेन ऑफ, ओके, वी हैव द चैरियट and then we have knight of swords and then the moon bottom of the deck पर। I feel कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कमिटमेंट से भाग रहे हैं। मेन मैसेज जो अभी तक आया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। सो ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, आई डेफिनेटली फ़ील कि यहाँ पर सेटल डाउन होने का प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोगों की लड़ाई हुई है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है आई फील, और बात कमिटमेंट के हवाले से ही है और ये इंसान कमिट करना नहीं चाहते। उसका रीज़न ये है कि आपके सामने रिवील हुआ है कि मे बी वो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक हैं। फैमिली का माहौल टॉक्सिक हो सकता है। हो सकता है कि उनकी कहीं फैमिली में ही बात पक्की हुई भी है। हो सकता है कि उनके घर वालों ने उनका कहीं पर उनके लिए कुछ देखा हुआ है, राइट। उनके घर वालों ने मे बी ज़बरदस्ती उनकी शादी करवाई है, कुछ इस तरह का हो सकता है। आई रियली फील देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक। आपको नहीं पता था कि कोई ये चीज़ उनके साथ अटैच है या वो बाउंड हैं या वो डिपेंड कर रहे हैं। एक को डिपेंडेंट एनर्जी है। सो आपके पर्सन किसी चीज़ में स्टक हैं एंड दे रियली फील कि उनके साथ भी अनफेयर हुआ है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चीट किया है या धोखा दिया है या झूठ बोला है क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते थे, आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपसे ये बात छुपाई, बट समहाउ रिवील हो गई आपके सामने। ये इंसान स्टिल बड़े पैशनेट हैं आपके लिए, बट दे रियली फील कि मे बी आप अपना इंटरेस्ट अब खो चुके हैं उनमें। आपको उनसे नफ़रत होना शुरू हो गई है, अब आप उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, बट ज़रूरी नहीं भी है। दे फील कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं और आप उनको ईज़िली भूल जाएंगे। ईज़िली नहीं भी तो आप उनको भूल जाएंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज़ आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं।
और जो भी उनकी लाइफ में है, आई थिंक कि आपने बहुत क्लियरली उनको ये बोल दिया है कि उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में है, जहाँ पर वो स्टक हैं, जो भी को डिपेंडेंट एनर्जी है, नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी है, आपने बोल दिया है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप वो इंसान नहीं हैं जो इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप अपने रास्ते पर चले जाएंगे, आपने उनसे बोला है। और उनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि वो आपको खो रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, या आपको उनसे नफ़रत हो गई, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है उनमें, और वो आपके साथ भी कमिट नहीं कर सकते हैं, वो आपसे कमिट नहीं कर रहे हैं। मे बी आपने उनको ये बोला है कि मुझे कोई क्लैरिटी दें, मुझे आप कमिट मेरे साथ करोगे या नहीं, क्या होगा हमारा। और वो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, वो उससे भाग रहे हैं, वो कन्फ्रंटेशन से भाग रहे हैं, वो कन्फ्रंट नहीं कर रहे, क्लियरली आपको बता नहीं रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको कि क्या होगा आप लोगों का फ्यूचर, कुछ भी वो आपको नहीं बता रहे हैं। सो आई रियली फील कि आपको आपकी होप जा रही है, ख़त्म हो रही है। आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, ये कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल, मे बी आपको ये फ़ील हो रहा है। सो ऐसी सिचुएशन आप लोगों की लग रही है, एंड आई फील कि आपके पर्सन अभी भी खुलकर आपके साथ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ओपनली बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। ये इंसान खुलकर अपनी सिचुएशन आपको बता नहीं रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आपके सामने रिवील हुई उसके बाद आपने बिल्कुल अपने पर्सन के साथ कट ऑफ कर दिया, राइट। आपने सुना ही नहीं कि वो इसके सफाई में क्या कहने वाले हैं, आपने सुना ही नहीं, उसके बाद से अब तक आप लोगों की बात हुई ही नहीं है। और आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से एक्सप्लेन करें या कन्फ्रंट करें। उनके पास कोई अल्फाज हैं भी नहीं आपसे बोलने के लिए। वो तड़प ज़रूर रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो एग्जैक्टली कि वो आपसे कहेंगे क्या। जो चीज़ रिवील हो चुकी है, जो चीज़ उनकी लाइफ में है, वो उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, वो क्या करें। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या चीज़ है। ऑब्वियसली आपको तो पता है ये क्या चीज़ है उनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स हुए हैं। कुछ लोगों के लिए क्लियरली इट्स अ थर्ड पार्टी, और ये उनके घर ख़ानदान के प्रेशर से मे बी ये थर्ड पार्टी आई है उनकी ज़िंदगी में, या मे बी अभी बात चल रही है, शादी हुई नहीं है। कुछ लोगों की शादी में भी हो गई है, राइट। कुछ लोगों की हो सकता है बच्चे भी थे, शादी हुई भी थी, बट ये इंसान खुश नहीं थे अपनी मैरिड लाइफ से। दे फील लाइक ये उनकी टॉक्सिक मैरिड लाइफ है, और उन्हें कंफर्ट इस कनेक्शन में मिला, आपसे मोहब्बत हो गई उनको शादी के बाद भी। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। सो आई फील कि इस वक्त आप लोग स्टक हैं एक सिचुएशन में, और आई फील लाइक आप उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिल में एक बात आ चुकी है, आपका ट्रस्ट एकदम से ना ब्रेक हो चुका है। सो यू फील लाइक कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, अब बहुत मुश्किल होगा। अब आप सोच में पड़ गए हैं कि मुझे इस इंसान के साथ क्या चलना भी है या नहीं। हमारी फैमिली अब कभी नहीं बन सकती, यानी हमारी शादी नहीं हो सकती अब, बिकॉज़ आप तो इसी नीयत से इस कनेक्शन में आए थे कि हम लॉन्ग टर्म चलेंगे या शादी होगी हमारी। बट आपको भी अब बैड फील हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे इसका घर नहीं ख़राब करना है, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मुझे थर्ड पार्टी नहीं बनना है। आपको इस तरह की बैड फीलिंग आ रही होगी, ये आपकी फीलिंग्स हैं। सो आपने सोचा कि आई विल मेक अ राइट डिसीजन एंड आई विल लीव दिस पर्सन अलोन, राइट। आपने इस तरह से सोचा कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे किसी का घर ख़राब नहीं करना है, मुझे अकेले रहने दो। सो आप काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं, बट आई रियली फील कि आप अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। सो ज़रूरी नहीं है कि शादी वाला मामला हो सबका, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है, पैसों का मामला हो सकता है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिन पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आपको नहीं पसंद कि वो ये चीज़ें करें, आप चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारें, गलत चीज़ों से, बुराइयों से दूर रहें। कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। सो आई फील कि ये इंसान दे रियली मिस यू, दे रियली वांट टू बी विद यू। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव अ प्लान। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, या क्या उनकी फीलिंग्स होने वाली हैं। वी हैव स्पीकर, ओके। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। एक्सक्यूज मी। योर लाइफ पर्पज़ इन्वॉल्व्स योर स्किल्स ऑफ ओरेशन। सो मे बी आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कुछ ऐसा कि जहाँ पर बोलना होता हो। डिबेट हो सकता है, आप काफ़ी डिबेटर अच्छे थे अपने स्कूल कॉलेज में, अभी भी मे बी। फिर है हमारे पास लाइट एंड लव,
योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड. आप में से कोई हीलर हो सकता है, लिटरली लाइक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मे बी आप गाइड करते हैं लोगों को किसी ना किसी तरह से, हीलर हैं आप, मे बी आपका लाइफ पर्पस ये है, यू आर अ हीलर. कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी आपके पर्सन आपकी वजह से हील हो रहे हैं, मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ थी चीज़ें जिनको हील करना ज़रूरी था और आपकी वजह से वो हील हो रहे हैं. मे बी दे रियली वांट कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें ताकि वो ग्रो करें, हील करें. आप वो ज़रिया बने हैं हीलिंग का उनकी ज़िंदगी में. सो दे रियली वांट टू स्पीक ऑरेकल कार्ड्स. आप में से कोई लिटरली टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है. लाइक आप अपने लिए भी रीड कर सकते हैं अगर आप दूसरों के लिए रीड करते हैं. इसके ऊपर ये भी लिखा है आप अपने लिए गाइडेंस भी ढूंढ सकते हैं इसमें. देन वी हैव न्यूट्रिशन. आप में से कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है. यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विद योर कुलिनरी स्किल्स. मुझसे कभी भी नहीं बोला जाता है ये वर्ड. हो सकता है आप बहुत अच्छे शेफ़ हैं, आप में से कोई बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं आप लोग. टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस. सो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी अगर आप अपने एंजल्स से हेल्प मांगेंगे. अगर आप प्रे कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी तरीका आप समझते हैं डिवाइन से, सोर्स से कनेक्ट करने का, तो आप कनेक्ट करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली. और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, ये भी मैसेज है. हो सकता है कि आपके पर्सन की हेल्थ से रिलेटेड सब्सटेंसेस वाली बात जो मैंने की वो वाला मैसेज फिर से आ रहा है. कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं बोलूँगी. तो आप समझ जाइए सब्सटेंसेस से मेरा मतलब क्या है कि मे बी कुछ और चीज़ें हैं जिन पर आपके पर्सन डिपेंड कर रहे हैं और आपको वो चीज़ें नहीं पसंद हैं. आपने उनको मना किया है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वो नहीं रख रहे हैं. बट उनको रियलाइजेशन हो रही है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मुझे ये बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. सो आई डू फील कि आप उनकी हीलिंग में काफ़ी मदद कर रहे हैं. आपने उनको बड़ा गाइड किया है हमेशा और आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लव एंड लाइट लेकर आए हैं ऑब्वियसली. तो उनको ये चीज़ें ज़रूर रियलाइज़ हो रही हैं कि ये चीज़ें मेरे अंदर कुछ बुरी हैं. अगर मेरे अंदर ये चीज़ें रहेंगी तो ये इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा या ये नहीं रहेगी मेरी ज़िंदगी में अगर मैं ऐसे ही रहा. सो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है. लेट्स फाइंड आउट मोर. क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन. बहुत सारे आ गए हैं, ये हम नहीं लेते हैं. लेट्स ट्राई अगेन. हम एक मर्तबा इनको अच्छे से शफल कर लेते हैं. सो आप में से कोई बहुत अच्छा कुक हो सकता है, कोई शेफ़ हो सकता है आप में से. ये भी हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी कुकिंग है, आपने उनको भी कई दफ़ा अपने हाथ से बहुत कुछ बनाकर खिलाया है और उनको बहुत पसंद आया है. सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, आपने ज़रूर करना है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वहाँ रीडिंग्स आती हैं. आप अपना एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर. बहुत जल्द मैं वहाँ पर सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से भी रीडिंग्स करूँगी. वहाँ भी लाइव आऊँगी, यहाँ भी होपफुली बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है. जैसे ही मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी मैं ज़रूर लाइव आऊँगी और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी. Stay in shallow waters. Sometimes superficial is enough. Number 24. So maybe ये इंसान जानबूझकर भी इस वक्त आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. They just want to, be alone maybe. नहीं कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं वो ख़ुद से आपसे. मे बी शर्मिंदा हैं. रियलाइजेशन तो उनको हो रही है कि गलतियाँ उनकी हैं. इमोशंस आर रनिंग हाई. आस्क योर सेल्फ इफ़ इट इज़ वर्थ इट. नंबर 31. सो आई रियली फील कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट में भी हैं, जज्बाती हुए हैं बहुत ज़्यादा, और वो इसलिए भी आपको कन्फ्रंट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू शो, यानी ये वाली साइड अपनी वो नहीं आपको दिखाना चाहते हैं. ये भी हो सकता है कि जब आपके पर्सन गुस्से में आते हैं या जज्बाती हुए तो उनको कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं. शायद वो इसलिए भी आपसे इस वक्त दूर हैं, डिटैच हैं. उनको पता है उनकी मिस्टेक्स कुछ हैं, उनको पता है कि कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ठीक नहीं हैं, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं. तो जब तक उनके पास कोई सलूशन नहीं होगा वो तब तक आपके सामना नहीं करेंगे. आई रियली फील कि ये इंसान कोई सलूशन ढूंढने के बाद आपका सामना करेंगे. फ़िलहाल उनके पास कोई सलूशन नहीं है और फिर वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक इमोशनल स्टेट में है. इस वजह से भी आपका सामना नहीं करना चाहते हैं. मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों का कोई बड़ा सख्त किस्म का आर्गूमेंट हुआ है और बहुत बहस हुई है. काफ़ी बातें उन्होंने भी बोली, काफ़ी आपने भी बोली, और आपने एकदम से मे बी ब्लॉक कर दिया गुस्से में या उनका फ़ोन काट दिया गुस्से में
और वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, बहुत इस वक्त इमोशनल स्टेट में हैं. दे लव यू, दे फील फॉर यू, एंड इट जस्ट पिसेस देम ऑफ मोर. लाइक उन्हें प्यार भी है आपसे, लेकिन उनको गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर, और फिर जो सिचुएशन है उनको अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा है. सो इस वक्त इन मिक्स्ड से इमोशंस हैं उनके, इसलिए वो बिल्कुल भी जानबूझकर भी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल वो अपने ना इस टेम्पर को कंट्रोल करने का सोच रहे हैं कि बस मैं नॉर्मल हो जाऊँ, गुस्सा नॉर्मल हो जाए. प्लेफुलनेस, ओके. Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Then we have stay optimistic about your love life, unrequited love. So it doesn't mean कि आप लोगों के दरमियान प्यार नहीं है. It's just कि इस present time में आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. So बेहतर होगा कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम एंड स्पेस दें. फ्री योर सेल्फ. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त आप लोग ठंडे दिल से सिचुएशन के बारे में सोचें. हो सकता है आपने तो सोच लिया है कि अब मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, या ये इंसान अगर ये चीज़ बदलेगी, ये जो भी चीज़ है उनकी ज़िंदगी में, फिर मैं चलूँ उसके साथ, अदरवाइज़ नो. आपने तो ये सोच लिया है, आपने ये बाउंड्री सेट कर दी है. बट आपके पर्सन शायद उस चीज़ पर अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं. मे बी दे नीड सम मोर टाइम, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का और वक्त कैसे दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का और वक्त ज़ाया नहीं कर सकती या नहीं कर सकता. उसे कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, तब तक हमारी बात नहीं हो सकती है. सो आई रियली फील कि इस तरह का एक डेड लॉक आप लोगों के दरमियान आया हुआ है, और आपके पर्सन कोशिश बहुत कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव रहें आगे के बारे में. फ़िलहाल उनके पास कोई प्लान नहीं है, बट वो प्लान करेंगे. ईजीली आपके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले हैं ये इंसान. इस वक्त बहुत गुस्सा उनको आ रहा है अपने सर्कमस्टांसेस पर, आपके ऊपर भी आ रहा है. हर चीज़ मिल मिला के अजीब कन्फ्लिक्टेड से उनके इमोशंस हैं इस वक्त. सो इस पर लिखा है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. सो इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि येस, विद दिस शील्ड एनर्जी, ये इंसान बहुत ज़्यादा गार्डेड से भी हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं. बार बार अपने आप को डिफेंड करें बजाय इसके कि वो ये कहें कि हाँ मेरी गलती है, मुझे कुछ टाइम दो. इस वक्त वो डिफेंसिव हुए हैं, बात नहीं मान रहे हैं, गलती नहीं मान रहे हैं डीप डाउन, जबकि वो जानते हैं कि कुछ ना कुछ मिस्टेक उनकी है. डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क. सो अपने काम पर भी शायद वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, एंड दे रियली नीड टू पे अटेंशन टू देयर वर्क. पीकॉक, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. थोड़ी उनके अंदर ये प्राइड और ईगो वाला एलिमेंट भी है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं आपकी बात. गुस्से में, आई रियली फील कि जब ये इंसान गुस्से में आते होंगे, बहुत गरूर, बहुत ज़्यादा ईगो, स्टबननेस उनके अंदर आ जाती होगी. आप हैरान हो जाते होंगे कि ये गरूर किस बात का कर रहे हैं. तो हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान उसमें भी हैं. वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे, बट उनको राइट पाथ ज़रूर मिल जाएगा, ज़रूर नज़र आएगा. ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड. सो दे रियली फील कि उनकी विशेस, उनके ड्रीम्स सारे टूट चुके हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ है. डीप डाउन उन्हें तकलीफ़ हो रही है कि उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, एंड दे रियली फील लाइक कि वो आपको खो देंगे अब. ओके, सो वी हैव व्हील, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. So I feel like ये इंसान, जैसा मैंने कहा, विद दिस indecisiveness, ये इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल. बो, you are highly thought of. So they really think good about you whenever they think about you. वो ये नहीं सोचते हैं कि वो आपके साथ बुरा करेंगे या आपके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे. बस गुस्से की एनर्जी है, बट हमेशा अच्छा सोचते हैं आपके लिए, और बहुत हाईली सोचते हैं. मतलब इसके लिए मैं अच्छा करूँगा, या इसके लिए मैं अच्छा करूँगी, इसे मैं खुशी देना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, आई एम सो अनलकी. एंड देन वी हैव क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ. यस, ये इंसान बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं, ऑब्वियसली. बहुत ज़्यादा उन्हें अपने सर्कमस्टांसिस पर, हर चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, और फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं. ये इंसान बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, ना अपनी फैमिली लाइफ से, ना अपने वर्क से, ना लव लाइफ से. दे रियली फील कि हर चीज़ मेस्ड अप हुई हुई है. सो आई रियली फील कि जब तक कि उनके पास कोई सलूशन नहीं होता, कोई एक चीज़ ठीक नहीं हो जाती लाइफ में, तब तक वो आपको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त बुरी स्टेट ऑफ माइंड में है. येस, बहुत इमोशनल, इंटेंस
चीज़ें फील कर रहे हैं। आज हम इसमें से भी कार्ड लेंगे। सो लेट्स सी, इंट्यूटिवली मैं कार्ड निकाल लूँगी। सो ये कार्ड्स कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। इनके इमेजेस कुछ कार्ड्स के थोड़े से अजीब हैं। सो इस पर लिखा है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। सो जब आप इस दुनिया से जाएंगे सिर्फ अपनी सोल लेकर जाएंगे और मेमोरीज जो आपने अपने लव्ड वंस के साथ बिताई हैं। बट मे बी ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा 3D हुए हैं, घर चीज़ों के बारे में, 3D वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड देन वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो दे लव यू ऑब्वियसली, आप ही से वो प्यार करते हैं, आपको जाने नहीं देंगे अपनी लाइफ से। बट फ़िलहाल दे जस्ट नीड टू बी अलोन। सो ये वाला मैसेज देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। हो सकता है कि कोई आपके अपनों में से कोई करीबी कोई चला गया, हो सकता है किसी की डेथ हो गई है और आपके पर्सन उनको काफ़ी याद करते हैं, या फिर आप दोनों में से किसी के साथ हो सकता है कि ऐसा हुआ है, कोई बहुत करीबी आपने खोया है, किसी की डेथ हुई है मदर या फादर में से। आई एम सो सॉरी अगर ऐसा हुआ है। सो दे स्टिल लव यू एंड दे सी यू, अगर ऐसा है। सो उनको बहुत मिस करते हैं। अगर आपके पर्सन ने खोया है, उनके बारे में सोचते हैं, उनके साथ मेमोरीज़ आज उनको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सो फ्रेंड्स, आई फील कि इस वक्त आप लोगों की ये सिचुएशन है, आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल भी राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। सो अगर आप उनको कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं तो अभी मत कीजिएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप भी कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, आपने मे बी ब्लॉक कर दिया है, बस या तो बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये आपने अच्छा किया है कि फ़िलहाल आप दोनों अगर डिस्टेंस पे रहेंगे तो सही रहेगा। बिकॉज़ ये इंसान अभी इनको स्पेस की ज़रूरत है, और जब ठंडे दिल से वो चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो सोल्यूशन भी उनको मिलेगा और अपने मिस्टेक भी रियलाइज़ होगी। बट राइट नाउ आप जितना ज़्यादा उनको डांटेंगे, उनसे लड़ेंगे, एक ही बात पर कन्फ्रंट करेंगे बार बार, वो नहीं मानेंगे अपनी मिस्टेक, वो आपके साथ और ज़्यादा फ़ाइट करेंगे। सो लेटर्स एंड नंबर्स देखने लगे हैं, येस एंड नो पर आने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर देख लीजिएगा। सो वी हैव IF 777 444 55। नेक्स्ट इज़ K22। आस्क ए फ्रेंड, आपका आंसर आ गया है। H, आस्क ए फ्रेंड। नेक्स्ट इज़ L, फिर है C66, J, Y 555, R, P, Q, Y, W, V, M, G, L, T, B, Q, N, E, 2, N, T, 666, P, Z एंड J। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपके साथ रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है, आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।